हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे इलेक्शन, चुनाव वाले प्रश्न। चुनाव के हार जीत वाले प्रश्न। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर हम चुनाव के हार जीत वाले क्वेश्चन करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। चुनाव में सबसे पहले तो देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है वोट, टोटल वोट। तो टोटल वोट जो है हमेशा हम कितने मानेंगे, हमेशा मानेंगे 100%। बस ये बात दिमाग में रख लो आप, बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि 100% पर ही शुरू करूंगा क्वेश्चन और 100% पर ही खत्म कर दूंगा। चलिए देखते हैं। अब चुनाव में क्या होती है भाई, पार्टियां होती हैं, जीतने वाली और हारने वाली। तो एक तो होता है विनर, विजयी पार्टी, और दूसरी होती है लूजर, हारने वाली पार्टी। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक ये और एक ये, और जीतने वाले पार्टी को कुल वोटों का 60% मिला। ठीक। और वह 200 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट बताइए कितने हैं। तो देखो आप, मैंने बोला क्या कि दो पार्टियां थी एक चुनाव में, और एक पार्टी को 60% वोट मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40 मिला होगा भाई। जाहिर सी बात है, क्योंकि 100 से लेकर चल रहे हैं अभी हम। ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो आप। और मैंने एक लाइन ये भी बोली कि वो 200 वोटों से जीत गया। अब ये बात ध्यान रख लो, कभी भी अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर 200 वोटों से हार गया या 200 वोटों से जीत गया, या दोनों के बीच जो हार जीत का अंतर है वो 200 वोट है या 300 वोट है, जितने भी हैं एनीवे, तो हमेशा याद रखना, इनडायरेक्टली मैं आपसे कहना चाहता हूं इनका डिफरेंस। बस कभी भी अगर आपसे पूछ कहा जाए क्वेश्चन में कि वोटों से हार गया है जीत गया, इनके बीच इतने मतों का डिफरेंस था, वोट का डिफरेंस था, तो सीधा वो डिफरेंस दे रखा होता है बस। अब 200 वोटों से जीत गया ये, तो 60% और 40% में कितना डिफरेंस है, 20% का है ना। तो 20% को बराबर कर दो किसके, 200 वोट के, जिससे हार जीत हुई। ठीक। तो अब हमसे पूछा है कुल वोट बताइए भाई चुनाव में कितने, और दोनों पार्टियों को कितने कितने वोट मिले। तो देखो कुल वोट कैसे निकालोगे, 20% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना होगा, 200/20%। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल आई। अब आप निकाल लो, आपको 100% चाहिए तो 100 से गुणा कर दो आप। ये कितना आ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया 10। 1000 तो टोटल हमारे वोट थे। ठीक है। अब इसको 60% मिलने का मतलब कितना है, इसको मिले थे 600 वोट, और हारने वाली पार्टी को कितने मिले थे, 400 वोट। और दोनों के बीच डिफरेंस देख लो आप, 200 वोट का दे रखा है। प्रूव हो गया कि सही किया हमने। चलो अब क्वेश्चन करें, आओ आते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपको ऊपर दिख रहा होगा, कंप्यूटर महोदय जी लगा दीजिए, दिख नहीं रहा है भाई, अब दिखा होगा आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले, तो हमेशा टोटल वोट पहले क्या मानो, 100%। ठीक। बात खत्म इतनी। चलिए आगे बढ़ो अब। 40% मिले एक को, भाई एक पहली पार्टी है ये दूसरी पार्टी है, जब एक को 40% मिले तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, 60%। ठीक। आगे बढ़ते हैं। और वह 100 मतों से हार जाता है, तो मतों की कुल संख्या क्या थी, मतों से यानी वोट से हार गया, कितने, 100 वोटों से हार जाता है। तो 100 वोटों से हारने का मतलब है इन दोनों के बीच डिफरेंस, अभी बताया था मैंने। तो कितना है, 20%। और 20% कितना दे रखा है हमें, 100 वोट। और हमसे पूछा है तो कुल मतों की संख्या, कुल कितने होते हैं, 100%। जब 20% बराबर इतना है, तो इसको भी बना लो 100%। तो 100 नीचे आ जाएगा 20, 1% की वैल्यू निकल आई। अब 100% बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, 60% बनाना है तो 60 से गुणा कर दो, जितना परसेंट बनाना है उतने परसेंट से गुणा कर दो। लेकिन हमसे कुल वोट पूछे तो कुल वोट कितने हैं, 100%। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। टोटल वोट हमारे कितने आ गए, 500। यही हमारा आंसर है, लगा दीजिए ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यदि एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत जाता है तो कुल कितने वोट डाले गए थे। देखो 100% वोट टोटल, एक को कितने मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। और उसने कहा कि भाई 1600 वोटों से जीता जाता है, यानी हार जीत का डिफरेंस कितना है 1600, और इनका डिफरेंस कितना है 20%। तो 20% बराबर दे रखा है हमारा 1600, तो 1% के लिए क्या करोगे नीचे 20% से डिवाइड, और हमसे पूछा है तो कुल वोट कितने डाले गए थे तो 100%। अब इसको काट दो, अब ये जाएगा 80, आगे हमारा कितना 8000। देखो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। देखो भाई 63% इसको मिले तो इसको कितने मिले होंगे 37, ठीक। निर्वाचित हो जाता है कितने 650 मतों से, निर्वाचित होने का मतलब वो जीत गया एक तरीके से चुनाव, ठीक है। चलो कितने वोटों से 650 वोटों से, अब जीत गया तो इनका डिफरेंस निकालना है, अभी बताया था, तो इनका डिफरेंस निकालो कितना है 26%, जो कि दे रखा है हमें कितने के बराबर 650 वोटों के। तो हमसे पूछा है निर्वाचित हो जाता है तो चुनाव हारने वाले को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो अब 26% बराबर इतना दे रखा है, तो 1% बराबर कितना होगा 650 बटे 26%। हारने वाला यानी 37 पूछा है हमसे, तो डायरेक्ट 37 का गुणा कर दो इससे परसेंट से, बस 13 दूनी 26, ये कितनी बार गया 5 बार, और काटो तो 25 बार, और काटोगे इसको तो कितने बार जाएगा ये 5, और ये है 17, ये आ गया 925 वोट भैया, कुल वोटों की संख्या आ गई। लगा दो आप ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों के 57% वोट प्राप्त हुए। जब इसको 57 प्राप्त हुए तो इसको कितने प्राप्त हुए होंगे, सीधी सी बात है भाई 43%। कोई समस्या नहीं है ना, आगे बढ़ो। प्राप्त हुई और वह 42,000 वोटों से चुनाव जीत गया। 42,000 वोटों से जीत गया मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना है 14%। तो 42,000 वोट बराबर 14%, तो नीचे ले आओ 14 को, और पूछा है कितना, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो 100% डाले गए थे वोट, तो 100 से आप डिवाइड कर दो, सॉरी गुणा कर दो आप मल्टीप्लाई। तो देखिए 14 तिया 42, 3,000 का गुणा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा 3 लाख। लिख दो भैया, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन लगा दीजिए ए। दोस्तों अब कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है, क्वेश्चन आपको पता है कैसे करना है, तो एक मैंने आपको दिया है होमवर्क में, इस क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो मिलेंगे हम फिर से एक नए टाइप के साथ। जय हिंद।